नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसए न्यूज़ के खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आज हम बिहार राज्य के वैशाली ज़िला में मौजूद हैं। आज हमारी टीम वैशाली में आई है और दर्शकों, मैं आज आपको बता दूं, आप सभी जानते भी होंगे कि ये वही वैशाली है जहां से गणतंत्र की नींव रखी गई थी और ये वही वैशाली है जहां से जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर जैन हैं, उनका ये जन्मस्थली भी है। और ये पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ विश्व में भी ये प्रसिद्ध है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि चूँकि ये टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। और चूँकि आज संडे का दिन है तो बच्चे भी यहाँ पे घूमने आते हैं, हर स्कूल से बच्चे यहाँ पे आते हैं। और ये उसी जगह पे आज संत रामपाल जी महाराज जी, जिनका नाम आपने कभी ना कभी किसी न किसी सोशल साइट पर तो ज़रूर ही सुना होगा, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आज उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो है इस वैशाली ज़िले में और वैशाली ज़िले के बुद्धा फन फूड और विलेज विवाह भवन है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम किया गया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार फिर से उस बोर्ड को अच्छे से दिखाएँ। आप देख सकते हैं ये वही बुद्धा फन एंड फूड विलेज है। ये वैशाली ज़िले में स्थित है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम आज किया जा रहा है और हम लोग चल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु जो सत्संग सुनने आए थे वो अब अपने घर को लौट रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो और यहाँ पे कुछ लोग झंडे लिए खड़े हैं, तो शायद ये लोग गाइड कर रहे होंगे कि जो लोग यहाँ पे इस समागम में शामिल होने आते हैं उनको गाइड कर रहे होंगे कि हाँ किस तरफ जाना है, क्या कैसे जाना है। जब हम थोड़ा सा इस सत्संग हॉल के और ये जो रेस्टोरेंट है, विवाह भवन है, जब उसके अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे आने पे आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुक स्टॉल लगाई गई है और बुक स्टॉल में ऊपर भी कुछ लाइन्स लिखे गए हैं हिंदी में कि इन पुस्तकों को पढ़कर लाखों लोगों ने नशा छुड़वाया है, चोरी जारी रिश्वतखोरी व लाखों लोगों की बीमारियां दूर हुई हैं। तो हम मिलवाएंगे यहाँ जो बुक सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उससे पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ज़रा थोड़ा सा आप साइड हो जाइएगा। यहाँ पे जो कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप देख सकते हैं, वो चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, प्लेयर हो, है ना, या इधर भी आप दिखाएंगे, इन सब ने कहीं ना कहीं इन पुस्तकों को मंगवा के और इन पुस्तकों को पढ़ने का काम किया है। आप देख सकते हैं ये बिहार की, मिथिलांचल की बहुत ही फेमस सिंगर, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा इनका, ठीक है। इनको भी पुस्तक मिला है और इधर योगी आदित्यनाथ जी भी है, उनको भी पुस्तक मिला हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी मैथिली सिंगर है, आप सब ने इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। और ये युवराज सिंह है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राह है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि चूँकि जिस जगह पे आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हो रहा है वो चूँकि टूरिस्ट का विजिटर प्लेस भी है, यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं, तो इंग्लिश में भी ज्ञान गंगा पुस्तकें रखी गई है। चूँकि यहाँ पे देश से नहीं बल्कि विदेश से भी जो बौद्ध और जैन धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं, वो चाहे थाईलैंड हो जाए, चाहे वो नेपाल हो जाए, तिब्बत हो जाए, है ना, उन जगहों से यहाँ पे घूमने आते हैं। दर्शकों, आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो पुस्तक की सेवा कर रहे हैं, ये जो पुस्तक बेच रहे हैं, तो सबसे पहले इनसे जानते हैं कि ये पुस्तक क्यों बेच रहे हैं और पुस्तक बेचने का इनका उद्देश्य क्या है। जी नमस्कार साहब। आप जो ये पुस्तक यहाँ पे ज्ञान गंगा रखा हुआ है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह जो पुस्तक रखा हुआ है, सबसे पहले आप बताइए कि इनके लेखक कौन है और ये आप पुस्तक क्यों बेच रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इनके लेखक संत रामपाल जी महाराज जी है और संत रामपाल जी महाराज सभी समाज में जो कुरीति फैला हुआ है उसको ख़त्म करके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो इस पुस्तक में जो जीने की राह देख रहे हैं, इसमें लाखों व्यक्ति ने इस पुस्तक को पढ़ के जीने की राह को और अपना नशा छोड़ा है और अपने घर परिवार को सुखी संपन्न किया है। मतलब एक पुस्तक को पढ़ने से लोग कैसे नशा छोड़ सकता है। आज तो भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, बहुत सारा नशा मुक्ति केंद्र है ना खुलवा रखा है, और आप कह रहे हैं कि एक पुस्तक पढ़ने से है ना उन्होंने नशा को छोड़ दिया, ये कैसे संभव है। इसमें सर बात ऐसा है कि जो इसमें सिर्फ
जो भी बात लिखा हुआ है वो सब सत्य प्रमाणित, अपने धर्मशास्त्र से प्रमाणित ज्ञान दिया गया है। इसलिए ये आत्मा को सुहा जाता है, अच्छा लगता है, इसलिए आत्मा इस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है और बुराई को त्याग देता है। ये पुस्तक पढ़ने से एकदम इसमें समझ लीजिए स्वयं परमात्मा का वाणी बोला गया है। और संत रामपाल जी महाराज एक पूरे विश्व में अभी एक पूर्ण संत, पूर्ण अधिकारी, नाम दीक्षा देने का अधिकारी है। उनके वचन में पावर है, तो जो है उनके ज्ञान सुनने से, पढ़ने से सारा बुराई सर जी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, आपने कहा कि इन पुस्तकों को पढ़ने से जो सारी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाती है। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, हम तो जुड़े हुए हैं। तो आप भी क्या पहले कोई नशा करते थे? जी एकदम नशा करते थे। इसका साक्षी हमारे दोस्त लोग हैं, जो हम पहले कितना नशा करते थे, गुटखा खाते थे, दारू पीते थे। लेकिन परमात्मा के ज्ञान को सुनकर, पढ़कर, पुस्तक को पढ़ने से हमको इसका ज्ञान समझ में आ गया कि ये परमात्मा, इसमें एक वाणी लिखे हैं कबीर परमात्मा जी कि सुरापान मधमासा हारी, गबन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शिक्षम, साक्षी साहेब है जगदीशम। इस ज्ञान को हमको सुनने के बाद, वाणी को पढ़ने के बाद झटका लगा कि अरे एक बार हम दारू पिएंगे तो 70 जन्म कुत्ते का जन्म होगा। इससे मेरा जो है उस दिन से मेरा नशा ऑटोमेटिक भाग गया। कहाँ भाग गया? आज तक तो दिखाई नहीं दिया। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मतलब दर्शकों, इनका कहना है कि अगर हम किसी व्यक्ति को बाई फोर्स कोई चीज़ छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो नहीं छोड़ सकता है, जब तक कि उस व्यक्ति को खुद में ये एहसास ना हो जाए कि ये करना गलत है। तो चलिए, इनके ये विचार थे, लेकिन दर्शकों आप बने रहें, अभी आपको इन पुस्तकों की कीमत है इनसे पूछ के बताते हैं। और अगर आप इन पुस्तकों को घर अगर मंगवा सकते हैं तो वो कैसे मंगवा सकते हैं, उनके बारे में भी इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो इतनी मोटी मोटी पुस्तक हैं, तो ये आप कितने रुपए में दे रहे हैं यहाँ पे? ये सर धर्मार्थ मूल्य केवल 20 रुपये है। मात्र 20 रुपये? मात्र 20 रुपये कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं और इसको निःशुल्क भी मंगवा सकते हैं। इसमें कुछ नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आप जो है, ये नंबर है सर, देख लीजिए। हाँ, ये नंबर दिया हुआ है सर, इसको देख लिया जाए। इस नंबर पर आप अपना नाम, पता, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर सहित देखिएगा। इस नंबर पर 8193 ये नंबर है। ये नंबर को आप नोट करके जो है अपना नाम पता भेज के ऑर्डर करा सकते हैं और अपने घर मंगा सकते हैं निःशुल्क। जैसा कि दर्शकों इन्होंने कहा कि आप इन पुस्तकों को घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, तो मेरी नज़र इनके पीछे जो बैनर लगा हुआ है उस पर पड़ी, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए मिस कॉल करें। ये वही नंबर है 8193819381। बहुत आसान सा नंबर है। और आप शायद ये टीवी चैनल्स के यहाँ पे नेम दिए गए हैं जिन चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होता है। क्या अभी भी इन चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है? जी हाँ, चलता है। मतलब उसमें जो टाइमिंग लिखा हुआ है वो सही है? एकदम हर टाइमिंग सही है। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुनना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए चैनलों पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ के आपको कुछ और चीज़, यहाँ पे एक बैनर लिखा हुआ है, वहाँ पे पुण्य परमात्मा ने नमः, जिसमें लिखा हुआ है राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ में न होए। यहाँ पे ये कुछ चैनल्स के नाम दिए गए हैं जिन पे आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुन के उनसे जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कबीर जी का, पुण्य ब्रह्म कबीर साहब जी का फ़ोटो लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे वही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर, एक्ट्रेस, प्लेयर्स, ठीक है, वो उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं जिन्होंने इन पुस्तकों को प्राप्त किया है। दर्शकों, आपको अब हम लिए चलते हैं इस जो हॉल है, ये जो रेस्टोरेंट है, इसके अंदर लिए चलते हैं। थोड़ा सा जब जैसे ही हम इसके अंदर आ रहे होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में इसका जो एक पिलर है, इस पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जो पूरे विश्व कल्याण के लिए क्या क्या मिशन है, उनका क्या उद्देश्य है, आप वो सारा आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। जिनमें सबसे पहले है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना। मतलब ये तमाम वैसे चीज़ हैं और ये वैसे स्लोगन्स हैं जिनसे आज
भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं त्रस्त है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इन कर चुके हैं उस रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे चूँकि ये बुद्ध फन एंड फूड विलेज है, तो यहाँ पे भी कुछ एक बैनर्स लगे हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि शराब पीना मना है, नो अल्कोहल्स। और मेरे लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, तो चूँकि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं घूमने के लिए, तो उनके बैठने खाने पीने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे राइट साइड में देखिएगा कि यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की, बाइक्स पार्किंग की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। पूरा इस पूरे जो रेस्टोरेंट के अंदर जो है आपको हरियाली दिखेगी, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। और ताकि किसी प्रकार की जो कहते हैं अभी का जो युग है जहाँ पे एक ऑक्सीजन का भी बहुत बड़ा इशू होता है, तो ये बहुत अच्छा माहौल है, ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ का साइट भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार इस ओवरऑल व्यू को आपको दिखाएं और फिर हम आपको लिए चलेंगे सत्संग हॉल में। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब मैं कहा कि मन समझाई, जोर करो तो मेरे वचन रसाई। अब परमेश्वर पत्ते के रूप में आती है और इसी प्रकार तो दर्शकों, आपने अभी इसके अंदर का दृश्य देखा। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम लिए चलते हैं सत्संग हॉल में और दिखाते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बिल्कुल पंक्तिबद्ध बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद है उस मुख्य द्वार पे जो हॉल की तरफ जाती है, और आपको दिख भी रहा होगा कि कुछ जो दूर दूर से जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो अब घर को लौट रहे हैं, चूँकि ठंड का वक्त है और इसीलिए हाँ, जो लोग ट्रेन से आए हैं, दूर से आए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घर को जा रहे हैं। तो आप चलिए आपको दिखाते हैं सत्संग हॉल के अंदर का दृश्य। सबको आप देख सकते हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो सत्संग श्रवण करके और आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो दूर दूर से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। और में जो चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई है, तो जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए थे वो चाय बिस्कुट लेकर अब और घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पानी, चाय सभी की व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं हॉल के मुख्य गेट पे। आप जैसे कि मेरे पीछे आपको बैनर दिख रहा होगा, तो अब आइए हम अंदर चलते हैं, आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। ये आप देखेंगे सामने में प्रोजेक्टर लगा हुआ है। इसी प्रोजेक्टर पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलाए गए हैं, और जहाँ आप मेरे सामने देख सकते हैं श्रद्धालु बैठे हुए, कुछ लोग अभी बाहर निकल के गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग यहाँ पे बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, वो भी अपना भक्ति और जो उनका अनुभव है वो शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके नाम, कहाँ से आए हैं और वो कब से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप जी का क्या नाम है? मुन्ना कुमार। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम दीक्षा लिए हैं? 10 अक्टूबर 2020 में। 10 अक्टूबर 2020। 2020 से पहले आप किन की भक्ति करते थे? मैं 2020 से पहले 5 साल लगातार मैंने संतोषी माता के व्रत किए हैं। लगातार 16 शुक्रवार करने से कोई हमारे दीदी को बता दे, हमारे लड़का नहीं हो रहा था, हमारे पास 3 लड़की था। तो संतोषी माता का मैं इतना भक्ति करता था कि सुबह में 4:30 बजे भोर में उठ के उनका दिया बत्ती जोत जला करके बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार में व्रत उपवास जो है खाना पीना का जो होता है, लहसुन प्याज खट्टा ये सब छोड़ के लगातार 4 साल मैंने भक्ति किया है उनका। और तब ड्यूटी से आके फिर जोत जलाना ये सब हम लोग को जो है 4-5 साल लगातार चलता रहा। तो क्या संतोषी माँ का भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला? जी, संतोषी माता के भक्ति करने से संतोषी माता मेरे सिस्टर के शरीर पे साक्षात दर्शन भी देते थे। उन्होंने ये भी हमें, हमारे भगतमती जी भी आए थे घर पे, तो वो उनके सामने भी उन्होंने दर्शन दिए थे। तो वो बोल रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें बेटा दूंगा, मैं अक्षत लाओ। मैं अक्षत ला करके उन्होंने हमारे बच्ची से अक्षत मंगा करके उन्होंने दिया, हमारे पत्नी को दिया, बोला कि जाओ बेटा होगा। लेकिन मैं भक्ति करते करते मैं इतना परेशान हो गया कि मेरा दुख
हट नहीं रहा था। दूसरा नंबर की चौथा नंबर में मेरा लड़की ये हुआ। उन्होंने बोलते थे कि भक्ति करो मैं तुम्हें लड़का दूंगा। लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने आकर के साक्षात दीदी के देह पर आया और बोले कि बेटा मैं आपको जो है मैं लड़का नहीं दे सकता हूँ, मैं आपके नसीब में लड़का नहीं है, मैं अभी शंकर जी दादाजी से पूछ के मैं आया हूँ, आपको मैं लड़का दे नहीं सकता हूँ, आपके नसीब में लड़का नहीं। मतलब संतोषी माँ आपसे बोली जी कि मैं दादाजी शंकर जी से पूछ के आया जी, हूँ, जी। मतलब साक्षात वो आपके सिस्टर के शरीर पे आते, देह पे आते जी, थे। हंसते हुए आते थे। दर्शकों, ये एक अचंभित करने वाला ये वाक़या है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आज रियलिटी एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि संतोषी माँ खुद आके उन्होंने पहले ये वादा किया कि आप मेरी भक्ति करो, मैं आपको बेटा दूंगी, लेकिन ये जो भी संतोषी माँ कहती है वो पूरा करते भी हैं, लेकिन उसके बाद अंत में जो है संतोषी माँ भी हार मान जाती है और कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब ये वाक़या चल रहा था, आप संतोषी माँ की भक्ति कर ही रहे थे, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे आपका जुड़ना हुआ? देखिए, मैं घबरा रहा था, परेशान हो रहा था कि मेरे नसीब में बेटा नहीं है, मैं कैसा नीच आदमी हूँ। इसी दौरान मेरे अपने पत्नी को बोला कि आप आशा हो से आप हॉस्पिटल से एक लड़का ले आओ। अच्छा, आपकी पत्नी आशा है? जी। अच्छा, हाँ। जब उनको बोला कि एक लड़का ले आओ, कुछ पैसा दे करके डिलीवरी कराते ही हो, एक बच्चा ले लो, लड़का कहीं से गोद ले लो। ऐसी दौरान में मेरा एक दोस्त था, मेरा 10,000 रुपया ले रखा था, मैं उसके गया था घूमने के लिए, पैसा लाने के लिए। तो उसी दौरान में एक छोटू दास करके एक लड़का है, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ना कि एक हमारा रिश्तेदार आया है, उन्होंने भक्ति बहुत अच्छा बता रहे हैं, देखिए ना ऐसे वीडियो दिखा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर वीडियो मेरे को दिखाए। मैं वीडियो देखते देखते मैं बोला कि ठीक है, वीडियो का नाम मैं उनसे मांग लिया और जा करके मैं ड्यूटी करता था। ड्यूटी करते समय मैं वीडियो को देखने लगा, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सर्च करके देखने लगा। देखते देखते क्या हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का इतना ज्ञान मैं सुनने लगा कि मेरे को आंसू आने का। मैं रोते रोते, मैं ड्यूटी पे करता था, मैं देखता भी था और रोता भी था। और रोते रोते मुझे एक वही बताया भगत जी कि ऐसा है, इसे आप वहाँ ना जाइए। माया मालपुर में जा कर के मैंने नाम दीक्षा लिए थे वहाँ जाके, और हम और हमारे पत्नी को बोले कि ऐसा ऐसा देख है, परमात्मा है जो बताते हैं कि जो परमात्मा सब कुछ दे सकते हैं, तो चलो वहाँ चलते हैं। हम लोग पत्नी को भी बताया, पत्नी भी गए हम लोग के साथ में, हम और पत्नी गए दोनों आदमी। मैं वहाँ जा कर के 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, मैं कभी गया नहीं था। मैं वहाँ से जा कर के नाम दीक्षा लिए, लेकर के आए और लेकर के आने के बाद मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो आप भक्ति कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या आपको बेटा की प्राप्ति हुई? जी भगत जी, बेटा तो मुझे परमात्मा ने 6 महीना में ही दे दिया है। मैंने तो सोचता था कि मेरे नसीब में लड़का नहीं है। मैं बहुत दुखी था बेटा के चक्कर में। सब लोग कहते थे कि इसका बेटा नहीं है, हमारे पत्नी को बहुत बोलते थे। मैं परमात्मा से बोला, मैं आपके लिए पास इसीलिए मैं आया हूँ कि मुझे बेटा चाहिए। परमात्मा ने मुझे 6 महीना के अंदर मुझे दिखा दिया। जब मैंने चेक करवाया तो पता चला कि मेरा पुत्र है। हम सब खुशी से बहुत परमात्मा को वहीं से नाम लेते आए। परमात्मा मुझे 6 महीना के अंदर में दिखा दिया, बेटा मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मैं धरती पे आया, मुझे पहचानो। और मुझे उस समय समझ में आया। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको बेटा की प्राप्ति हुई, और आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? देखिए, लाभ तो इतना मिला है परमात्मा, छोटे छोटे इतना लाभ है कि पूछिए मत, हम आपको मोटे मोटे बताएंगे। सबसे पहला नंबर, जब हमारे पत्नी को पेट में जब बच्चा जब गर्भ में रहा तो एक सांप ने उसको, विषाला सांप ने काट लिया। वो मेरा भगतमती ने चिल्लाते हुए आया। हम बोले कि रो मत, पूर्ण परमात्मा के शरण में हो, चलो बट करो, नाम उनका जाप करते हैं और अमृत जल प्रसाद खाओ पहले। वहाँ पे उसको विश्वास हुआ। विश्वास होने पर बैठी, हम लोग चारों पाँचों नाम सुमन करने लगे। हम भगत जी को माया मालपुर में देवदास जी भगत लीजिए, परमात्मा को आप अरदास नहीं लगाई, कुछ नहीं होगा। आप अमृत जल प्रसाद खिला के परमात्मा को, हमारे घर परिवार के सब लोग, पापा जी कह रहे थे कि तुम्हें घर से मैं निकाल दूंगा, मेरे बहू को कुछ हो गया तो। हम बोले पापा जी अगर सुबह होगा तब ना निकालिएगा। मेरे सांप काटने के बाद आप इलाज करवाने के लिए नहीं ले कहीं गए? नहीं गए भगत जी, हम कहीं नहीं गए। हमारे चाचा जी, भोला चाचा, हमारे उमेश चाचा, सब लोग कहते रहे कि हम गाड़ी में फ्री में ले जाएंगे, 500 रुपया लगता है, 5,000 लगता है। हम बोले कहीं नहीं जाएंगे, हमारे परमात्मा होंगे तो इसको जिला देंगे। परमात्मा का दिया हुआ बच्चा है, कहीं कुछ नहीं होगा। परमात्मा ने ऐसा किया कि सब घर भर रात भर आता था, देखता था कि कहीं मर तो नहीं गया, कभी कुछ तो नहीं हो गया। मैंने बोला किसे, तुम सब बोलता था मेरे पापा जी सब की, खिलाना मत, पिलाना मत, सुलाना मत। हम बोले किसे, परमात्मा कहे हुए हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम खाओ पियो सो, कोई दिक्कत नहीं। हम खिलाए पिलाए भी और सुलाए भी,
कहीं से परमात्मा ने कुछ ऐसा दिक्कत नहीं दी है, पर मालिक के दया से सुबह तक ऐसे ही रही। तब हमें विश्वास हुआ, हमारे पत्नी को विश्वास हुआ कि हाँ पूर्ण परमात्मा है जी। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत पीड़ित हैं और बेटा प्राप्ति के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं। तो जो दर्शकगण आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी जगत भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा सृष्टि पे आए हुए हैं। उनका नाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। वो उनसे नाम दीक्षा ले और अपना जीवन कल्याण करे, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। मनुष्य जन्म पाए के जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बन बाया किस काम। जैसे उस कुआं में जल नहीं है तो कैसे आपको, कुआं में जल नहीं है तो कुआं खोदवाने से क्या फ़ायदा। हमारे शरीर के अंदर में कुआं है, हमारे शरीर के अंदर में जल नहीं है तो क्या फ़ायदा, उससे प्यासे न बुझे। इसीलिए परमात्मा ने हम लोग को बहुत ही ठाट कर रखे हैं आज तक। मालिक के दया से बहुत बहुत खुश हैं हम एक दूध के लिए तरसते थे, हमारे पापा ने उसी समय अलग कर दिए। मैं एक एक रुपया मेहनत कर करके मैं कमाता था, मैं बाल्टी ले करके जैविक खाद में बेचता था, परिवार को चलाता था। मैं बहुत दुख काटा हूँ, परमात्मा ने ऐसा ड्यूटी दे दिया, मैं अभी यहाँ हूँ, मेरा ड्यूटी चल रहा है परमात्मा के दया से। परमात्मा ने बहुत ही कुछ करा। आज मैं दूध के लिए तरसता था, आज मुझे 30-30 लीटर एक दिन में दूध परमात्मा देते हैं मालिक के दया से। बच्चे भी खूब खाते हैं, सेंटर भी जाता है, उसी से घर परिवार भी चलता है, अपना पैसा कमाता हूँ। मेरे भगतमती जी आशा में नौकरी है, परमात्मा ने बहुत दया कर रखे हैं, पूछिए मत।